जय गुरु जी संगत जी। कोटि कोटि न प्रणाम गुरु जी को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आज अपना सत्संग शेयर करने वाली हूँ। अगर कोई भी भूल चूक हो जाए गुरु जी मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ आप सब लोगों के साथ। शायद गुरु जी की ये विश है कि आज मैं ये सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मेरा नाम जो है नेहा है। मेरी शादी हुई थी 2013 में। और उसके बाद से ही, शादी के बाद से ही मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम हो गई थी। पीसीओडी मोस्ट ऑफ़ द लेडीज़ को पता होगा कि पीसीओडी में क्या होता है कि कंसीव करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और सरकमस्टांसेस थोड़े से ऐसे बन गए थे, घर के भी लॉस वगैरह के साथ भी थोड़े से लड़ाई झगड़े ये सब, मतलब मनमुटाव वो जो हर फैमिली में होता है थोड़ा बहुत। उसकी वजह से हार्मोन्स पे भी इफ़ेक्ट पड़ता था थोड़ा सा। खाना पीने का भी सिस्टम सही नहीं था, मतलब जंक फूड वगैरह खाना, ये खाना वो खाना। और एकदम से वेट गेन हो गया था। मैंने काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया, काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च किया इसमें। तो जिस भी डॉक्टर पे जाओ वो अपनी अपने अलग अलग टेस्ट करते थे, फिर बोलते थे कि नॉर्मल है, बस अपना वेट कम करो, आप अपना वेट कम करो सब हो जाएगा, वेट कम करो। मैंने वेट भी कम करने की कोशिश करी, काफ़ी वेट भी कम हुआ मेरा। और उसी बीच में मतलब जब मैं ट्राई कर रही थी शादी के, मतलब 2 साल के बाद ही हम लोग ट्राई कर रहे थे। तो उसके बाद मतलब यही था कि मतलब घर की सिचुएशन ऐसी बन गई। मेरी मदर इन लॉ थी, उनको कैंसर था। उनकी शादी के 1.5 साल बाद, 1.5 2 साल बाद ही, 1.5 साल बाद ही शायद उनकी डेथ हो गई थी, 1.5 2 साल बाद ही। उसके उनका एक तो वो चीज़ माइंड में आ गई कि हाँ ऐसे ऐसे हो गया है। और हम जो है वहाँ रहते थे, पहाड़गंज रहते थे उस टाइम पे। और जो इस घर में हम रहते थे वो पगड़ी का घर था। तो हमें वहाँ से खाली करके हमें कहीं और रहना पड़ा। तो जहाँ हमने रहने गए थे वो भी मेरे लॉस का ही घर था। हम साउथ दिल्ली में आ गए थे, यहाँ पे रहते थे फ्लैट में। लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम हमें पहाड़गंज ही जाना पड़ता था, एक रूम में ही मतलब सब लोगों को रहना पड़ता था। और उसकी वजह से भी मैं काफ़ी चिड़चिड़ी हो गई थी कि यार क्या हो रहा है ये, मतलब पहले इतना ज़्यादा स्ट्रगल, उसके बाद भी अब बार बार यहाँ एक रूम में कैसे मतलब एडजस्ट नहीं हो पाता था। उसके बाद फादर इन लॉ की भी, मदर इन लॉ की 1 साल के बाद ही फादर इन लॉ की भी डेथ हो गई थी। उसके बाद देवर था, देवर के पास जाना रहता था। फिर यही माइंड में रहता था कि यार दोनों नहीं है, सास ससुर, थोड़ा सा वो भी बुरा लगता था। हम ट्राई कर रहे थे लेकिन कहीं पर भी कोई भी सक्सेस हासिल नहीं हो पा रही थी। तो मेरा भाई है छोटा, रियल ब्रदर है, वो गुरुजी पे उसका जाना हुआ, गुरुजी ने उसे बुलाया। उसके बाद हम अपने घर गए मेरे मम्मी पापा के यहाँ पे। तो वहाँ पे गुरुजी के चरण कमलों की स्वरूप रखा हुआ था। तो मैंने पूछा ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये गुरुजी है छतरपुर में, इनके यहाँ जाने से अच्छा होता है। सब जगह तो हम मत्था टेक ही आए थे, अपनी कुल देवी वगैरह से भी प्रार्थना करते थे, सबसे डेली। मैं एक्चुअली थोड़ा सा मैं काफ़ी स्पिरिचुअल भी हूँ। डेली सुबह शाम जोत बत्ती जलाना, भगवान के हाथ जोड़ना शुरू से ही मेरा रहा है। शुरू से ही भोलेनाथ में बहुत ज़्यादा विश्वास रहा है। शादी से पहले भी मैंने भोलेनाथ के फास्ट रखे थे, शिव जी के जो होते हैं सोमवार के फास्ट रखना। और शादी के बाद सावन के फास्ट रखना शुरू करा, क्योंकि मेरे हस्बैंड शिव जी को बहुत मानते हैं। और उन्हीं की ही आस्था की वजह से मेरी मदर इन लॉ इतनी बड़ी बीमारी होने के बाद भी 5 साल उन्होंने निकाल लिए थे। तो शिव जी में शुरू से ही मेरे पूरे ख़ानदान की काफ़ी, मेरे पूरे परिवार की काफ़ी आस्था है। और भोलेनाथ वाकई में बहुत मदद भी करते हैं, मैंने पर्सनली रियलाइज़ किया है। क्योंकि है ही भोलेनाथ, तो भोले है ही। फिर गुरुजी के वहाँ जाना हुआ। उन्होंने जाना क्या हुआ, वो तो गुरुजी जब जिसको जब चाहे तब बुला लेते हैं। तो उन्होंने हमें भी बुलाया, एक बार हम गए, मैं हस्बैंड देवर मदर इन लॉ गई। मदर इन लॉ अब मत्था टेक के आई, लेकिन शायद गुरुजी को उनका कुछ और ही अपने चरणों में उनको बुलाना था, तो वो नहीं हो पाया। उसके बाद फादर इन लॉ भी गए, 2 बार गए, उनको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हमने जाना, हम भी जाते रहे, मतलब जाते क्या रहे, जब भी मौका मिलता था हम जाते थे। और वहाँ पे लंगर प्रसाद खाते थे। एक बार मेरी रोटी में वहाँ पे ओम निकला था, गुरुजी की ब्लेसिंग ही समझो। तो और मतलब उसके बाद ही मैंने, मतलब आप बिलीव करोगे, मतलब 2018 में मैंने मई में कंसीव कर लिया था। क्योंकि जब मैंने अपना टेस्ट वगैरह किया तो होपफुली वो पॉजिटिव था। उससे पहले मेरा एक ट्रीटमेंट हुआ था छोटा सा, डॉक्टर ने चेक किया था इंटरनली। उसके बाद ही डॉक्टर ने बोला था कि आप ट्राई करते रहो, वेट अपना कम करो। मैंने जिम ज्वाइन करा, वेट कम करा, साथ साथ अपना भगवान के भी डेली हाथ जोड़ना कि भगवान जी गोद तो भर दो, क्योंकि शादी के 5 साल हो गए हैं, बेबी चाहिए, एक बेबी होना चाहिए। ऑफिस जॉब करती थी, वहाँ पे भी मेरे आसपास वालों के बेबी हो गए थे।
और एक मेरी फ्रेंड थी, उसको भी मेरे जैसी प्रॉब्लम थी, लेकिन वो भी कंसीव कर गई थी। फिर मई में ही मुझे कंसीव हो गया था, फरवरी में मेरे को गुरुजी ने बेबी बॉय, मेरा बच्चा ब्लेस किया। फिर क्या हुआ कि मैं डायरी में कभी कभी कुछ ना कुछ लिखती थी। वैसे मैं हैबिचुअल तो नहीं हूँ डायरी में लिखने के लिए, लेकिन जब भी मेरा मन करता है मैं डायरी में कुछ अच्छी चीज़ लिख देती हूँ। कभी बहुत रेयर होता है, जैसे महीने 2 महीने में लिख दिया या कभी साल में लिख दिया। तो मैं डायरी में, एक बार मैंने डायरी में लिखा था मई मंथ में ही कि गुरुजी मेरी फैमिली के लिए ब्लेस करो, मुझे फैमिली को, मुझे बेबी ब्लेस करो। मई के मंथ में ही मैंने लिखा था। और ये बात मुझे कब पता चली, मैंने जब बेबी हो गया था, तो बेबी होने के बाद मतलब जैसे ही मैटरनिटी लीव पे थी तो कई बार सफाई वगैरह कर रही थी, तो मेरे हाथ में वही डायरी, ऑफिस की जो डायरी थी जिसमें मैं लिखती थी, वही हाथ में लगी। और वो पेज मेरे सामने खुल के आया और मैंने देखा कि मई मंथ में ही मैंने लिखा हुआ है कि गुरुजी मुझे ब्लेस करो। नीचे जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखा हुआ है, जय गुरुजी लिखा हुआ है, ब्लेसिंग ऑलवेज लिखा हुआ है। और मई में ही मैंने कंसीव किया है। तो इससे बड़ा मिरेकल या ब्लेसिंग्स क्या हो सकती है कि गुरुजी के दर पे हम गए। और जहाँ पे मैं 3-4 सालों से मैंने इतना पैसा अपना जो भी कमाया, जॉब में कमाती थी, वो सब डॉक्टरों पे खर्च होना, फालतू के अल्ट्रासाउंड होना, इस डॉक्टर पे दिखाना, उस डॉक्टर पे दिखाना, सब जगह दिखाना। और जहाँ एक्चुअली में जाना चाहिए था वहाँ गुरुजी ने बुलाया और उन्होंने हमें ब्लेस किया। और मेरा सिजेरियन हुआ था। वैसे तो डॉक्टर ने नॉर्मल डिलीवरी बोला था, लेकिन सिजेरियन हुआ। खैर जो भी हुआ, शायद अच्छे के लिए सिजेरियन हुआ होगा। गुरुजी ने ब्लेस किया और काफ़ी अच्छा बेबी मेरे को टचवुड ब्लेस किया, नज़र ना लगे। टचवुड गुरुजी, आप सच में गुरुजी हेल्प करते हैं। और ये मेरा खुद का रियलाइज़ किया हुआ है कि गुरुजी वाकई में ही हेल्प करते हैं। अगर आप सच्चे दिल से कुछ भी गुरुजी से मांगते हो या मानते हो उनको, गुरुजी भी कहते हैं मंगो नहीं मन्नो। लेकिन हर किसी की अपनी अपनी आस्था होती है। कोई मांग के मानना चाहता है, कोई मानता है, कोई दिल से कुछ भी गुरुजी से प्रे करता है। तो वही है, आप अपनी प्रेयर में गुरुजी को रखो। जो भी आपकी विशेस हैं, जो भी आप जिस चीज़ के लिए भी चाह रहे हो, गुरुजी ज़रूर पूरा करेंगे अगर वो आपके लिए अच्छा होगा। और आपके लिए अगर अच्छा होगा तो गुरुजी वाकई ही आपको ब्लेस करेंगे। जो भी आपकी विशेस है गुरुजी का, आप, गुरुजी भी यही बोलते हैं कि सबकी हेल्प करो। मैंने तो गुरुजी से यही चीज़ सीखी है कि सबकी हेल्प करो, जितना आपके बस में हो पाता है आप हेल्प करो, आप अच्छा करो। कभी भी किसी का बुरा मत करो, किसी के साथ धोखाधड़ी मत करो। अच्छा, अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म का मतलब यही होता है, मेरा मानना तो यही है कि अच्छे कर्म का मतलब ये नहीं होता कि आप हमेशा मंदिरों में या यहाँ वहाँ पंडितों पे या कहीं पर भी पहुँच जाओ, दान पुण्य करो। बस अच्छे कर्म का मतलब ये होता है कि कभी भी किसी का पैसा मत मारो, किसी का हक मत मारो। अगर आप इतने सक्षम हो, अगर आप इतने एबल हो कि आप किसी की मदद कर सकते हो, तो ज़रूर मदद करो। क्योंकि वही है, जैसा भला करो तो भला होएगा। और अपना मतलब यही है कि हर किसी का अच्छा सोचो। कई बार हम, ह्यूमन टेंडेंसी होती है, कोई हमारे साथ गलत करता है तो हमारे मन में उसके लिए आ जाता है। मेरे साथ भी काफ़ी, मतलब मेरे अपनों ने ही काफ़ी, जब मुझे अभी ज़रूरत थी बीच में तो हेल्प नहीं करी थी, तो मेरे माइंड में भी काफ़ी गुस्सा आ जाता था। तो इसलिए गुस्से को आप छोड़ के, हर चीज़ को छोड़ के अपना गुरुजी में विश्वास कीजिए, इनकी अमृत वेला कीजिए, गुरुजी से अमृत वेला बख्शाइए, संध्या वेला बख्शवाइए, इनका मंत्र जाप करिए। मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। उससे आप, मंत्र जाप करने से आपके जितने भी दुख है सब दूर हो जाते हैं। ये मेरा एक सत्संग है, एक सत्संग में और शुरू शुरू आपको शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। एक सत्संग है, अभी हमें कोविड हो गया था। हम एक्चुअली दोनों मियाँ बीवी रहते हैं। बेबी बहुत छोटा है, अभी 2.5 साल का ही है। तो घर में ही रहते हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ से कोविड हो गया। हस्बैंड को हुआ, फिर मुझे हो गया। तो पहले तो स्टार्टिंग में मतलब यही था कि हल्का सा फीवर, स्मेल वगैरह का, और इतना कुछ नहीं था। बट एकदम से ही क्या हुआ कि मेरे को ये फील होने लगा कि मतलब हम अकेले हैं। और जैसे न्यूज़ वगैरह में सुन रहे थे, काफ़ी